ये है दिल्ली दर्पण। ये सारी तस्वीरें कैमरे पे आनी चाहिए। वहाँ पर किस तरीके से देखिए, मैं एक निष्पक्ष पत्रकार होने के नाते देखिए किस तरीके से विधायक के द्वारा यहाँ पर भीड़ को उकसाया जा रहा है। निष्पक्ष रूप से सवाल पूछे जाए, कैमरा बंद नहीं होगा, कैमरा बंद नहीं होगा, कैमरा बंद नहीं होगा बिल्कुल। आज वो कहाँ है? वो आके खड़े क्यों नहीं होते? यहाँ पे आके खड़े हो तो कह रहे थे कि भाजपा को वोट दे दो, वो क्यों नहीं खड़े होते? इन्हीं भीड़ों के अंदर में दो चार लोग होंगे, आके बोले कि भाजपा को वोट देने का अंजाम क्या होता है, देखिए। आप ये गलत बोल रहे हो, आप ये गलत बोल रहे हो, आप ये गलत बोल रहे हो, आप ये गलत बोल रहे हो। एक मिनट देखो, तुम लोग इस गंदगी से बाहर आ जाओ। मैं अभी भी कह रहा हूँ, तुम मुझसे सवाल मत करो, मुझसे सवाल कर रहे हो तुम पुनः भाजपा से सवाल क्यों नहीं करते? हमारे साथ वजीरपुर के पूर्व विधायक राजेश गुप्ता जी अभी यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, क्या आपको अपडेट मिला है और क्या जानकारी आपको मिल रही है अभी? देखिए, अभी तो शपथ समारोह भी नहीं हुआ, अभी तो मुख्यमंत्री भी नहीं चुना गया, और उसके बाद में देख लीजिए क्या हुआ है। जब निगम में जीते थे तब भी झुग्गियां यहाँ पे तोड़ी थी आगे की, और अब विधानसभा में जीते हैं तो भी यही हाल है। जब शौचालय बनाए थे मैंने, उनको तोड़ा गया। अब क्या कहें, जनता के सामने ये सारी चीजें हैं। हम तो 10 साल से रहे, हमने लोगों की मदद करी, हमने कहा कि गरीब आदमी का आवास ना टूटे, गरीब आदमी अपनी रोजी रोटी चला सके, हम उनके साथ खड़े रहे। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग जो कुछ पैसे लेके उनके साथ हो जाते हैं, आज वो कहाँ है? वो आके खड़े क्यों नहीं होते? यहाँ पे आके खड़े हो जो कह रहे थे कि भाजपा को वोट दे दो, वो क्यों नहीं खड़े होते? इन्हीं भीड़ों के अंदर में दो चार लोग होंगे, आके बोले कि भाजपा को वोट देने का अंजाम क्या होता है, देख लें। अब इस तरीके की जिस तरह का अंदेशा और एकदम से करते हैं। भाई, हमें पता तो है नहीं कि कब तोड़ने के लिए आ रहे हैं, हमें तो कोई आदेश नहीं, हमें तो कुछ मालूम नहीं है, लेकिन कहाँ पर है वो लोग? कोई नहीं आ रहा ना। आज कोई काउंसलर, कोई एमएलए कोई दिखाई नहीं देगा, सब ड्रामेबाजी चल रही है और कुछ नहीं बात होती। मैं तो उन लोगों से पूछता हूँ जिन लोगों ने भाजपा के लिए वोट मांगे, तो उनसे पूछो, उनके पास जाओ, उनके घरों में जाओ, तुम्हारे बीच में रहते हैं, कि भाजपा के लिए वोट मांगे थे, आज वो लोग कहाँ है? ये ऐसे नहीं चलेगा। आज तो बिना बताए वो आ गए और हम लोग दूर थे, एकदम से करते हैं, लेकिन पास होंगे तो आगे भी आएंगे और हम नहीं टूटने देंगे, चाहे गरीब का तोड़ो चाहे अमीर का तोड़ो। और ये बता दूं, किसी को नहीं छोड़ते। आप तो सिर्फ यहाँ दिखा रहे हो। आज से 3-4 महीने पहले ये जो सामने जो रोड है, जब मोदी जी आने वाले थे, तो उससे पहले हरिहर के मकान आगे के सारे तोड़े। तब भी मैं ही कमिश्नर के पास लेके गया, तब भी मैंने बचाने की कोशिश करी, लेकिन एलजी साहब के ऑर्डर थे तो तोड़ दिए। लेकिन अब जनता को देखना है और परमानेंट चीजों को समझना है कि कौन उनके साथ है, कौन उनके खिलाफ। ये भी आरोप लग रहा है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी का मेयर है, उसके बाद ये चीजें की जा रही है, तो आम आदमी पार्टी की सहमति है, ये चीजें सब रोटी खाते हैं भाई, यहाँ पर सब रोटी खाते हैं। सबको मालूम है कि मेयर किसका है, क्या किसकी है, सारी कमिश्नर की पावर होती है। आज काउंसलर जो 30 जा चुके हैं, इनको ज्वाइन कर चुके हैं। काउंसलर भी यहाँ पर अभी मैडम ही है, क्योंकि इस्तीफा नहीं हुआ अभी जमानत। बे मतलब की बात मत करो और आ जाओ। मैं तो आ गया ना यहाँ पर, मुझे पता लगा, जैसे जितनी जल्दी मैं आ सका मैं यहाँ पर आ गया। तो बेवजह की बात करना ठीक नहीं है। शौचालय भी टूटे थे तब भी यही हाल थे, सबको मालूम था कितने तोड़े, कमाल हो गया। सर, आप पूछो आपसे मैं, क्या अब अभी जो टूट रही थी तो आप कहाँ थे? तो मैं नहीं था ना यहाँ पे, बात हो रही थी, मैं यहाँ पे नहीं था ना, लगातार बात हो रही थी। तो बात हुई तो मैंने कहा रहा हूँ, अभी तो आओगे। नहीं, सब सारा कुछ हो चुका है। एक मिनट रुक जाओ। देखो, तुम लोग इस गंदगी से बाहर आ जाओ। मैं अभी भी कह रहा हूँ, तुम मुझसे सवाल मत करो, मुझसे सवाल कर रहे हो तुम पुनः भाजपा का सवाल क्यों नहीं करते? तुम अशोक भारद्वाज का सवाल क्यों नहीं करते? साइड में हो जाओ, और शर्माई की बात है, साइड में हो जाओ, नहीं बात करनी मुझे तुमसे। देखिए, ये इतनी गंदगी बचा रहा, ये तरीके की बेईमानी करते हैं, इस तरीके की बेईमानियां करते हैं। तुम लोगों को अपने आप में लेकर देखना पड़ेगा। भाई मत करो तुम, यही लोग आप बताओ ना, यही लोग आपने क्या करा था यहाँ के लिए? क्या बनाए? मैंने करे जब शौचालय टूटा आप ही थे विधायक थे ना? ये लोग ये पैसे लेके काम करते हैं, भाजपा के लिए काम करते हैं। पैसे लेके काम करते हो तुम, बेशरम लोग हो तुम, पैसे लेके काम करते हैं भाजपा के लिए। बोले हम शर्म नहीं आती तुम्हें? यहाँ पर शर्म नहीं आती? दलाली करने के लिए यहाँ पे आते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं अब जो है प्रदर्शन एक तरीके से उग्र होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि पूरे विधायक के सामने एक कार्यकर्ता आता है, जैसा कि बताया जा रहा है कि वो कार्यकर्ता था और उसके बाद विधायक भी यहाँ पर जो है आप शब्द बोलते हुए उसको नजर आ रहे हैं। ऐसे लोगों को तुम यहाँ पर रखते हो, पैसे लेके अभी भी बीजेपी की दलाली कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग जो हराने का काम कर रहे थे, आज नौटंकी कर रहे थे, यहाँ पे नौटंकी कर रहे थे लोगों को दिखाने के लिए, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को हराने का काम किया है, आज अपने आप को दिखाने के लिए यहाँ पर नौटंकी कर रहे थे कि हम आम आदमी के समर्थक हैं। सिर्फ 2 झुग्गियां टूटनी थी क्या? सिर्फ उन्होंने अपना माहौल बनाया यहाँ पे कि हम आम आदमी के पार्टी के साथ हैं, जबकि उन्होंने हराने का काम किया है, जिसमें विकास गौर पहला नंबर है। ये दलाल लोग हैं, ये पैसे लेके काम करते हैं। कह रहे हम कहाँ थे? अरे भाई हमें ख्वाब आ रहा है, हम चुनाव हार के तब भी सवाल हमसे है, जो जीत के उनका एक आदमी नहीं दिखाई दे रहा, इनके आशाने टूट गए और तुम भी सवाल हमसे पूछ रहे हो। मेयर हमारा है, तुम्हें प्रधानमंत्री नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हें 48 सीटें नहीं दिखाई दे रही। मेयर क्या है? मेयर का सारी की सारी सीटें उठा के वहां चलेगी। काउंसलर यहाँ पर तुम पूछो, हमारा काम तो सवाल पूछना है ना। तुम्हारा कुछ नहीं है, मैं सारी जानता हूँ, सारी पोस्ट दिखा देता हूँ तुम्हारी अगली पिछली 10 पोस्ट दिल्ली दर्पण की, देख लो क्या है। तुम इन्हीं के प्रचार कर रहे थे यार, क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम? आज हम नहीं आएंगे यहाँ पर, क्या करने आए हो? अभी भी तुमने ये पूछा, अभी भी तुमने पूछा। आज हम दलाली बंद करो, दल्लाबंदी बंद करो। आज हम यहाँ पर रिपोर्टिंग करने नहीं आए, आज हम रिपोर्टिंग करने नहीं आए। दलाली बंद करो, दलाली रिपोर्टिंग करने नहीं आए, हम रिपोर्टिंग करने नहीं आए क्या? आज हम रिपोर्टिंग करने नहीं आए क्या? आप ये गलत बोल रहे हो, आप ये गलत बोल रहे हो, आप ये गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, आप ये गलत बोल रहे हो, आप ये गलत बोल रहे हो, आप ये गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, आप ये गलत बोल रहे हो। मैं यहाँ पर लोगों की बात उठाने के लिए आया हूँ, लोगों की बात सुन रहा हूँ। मैं यहाँ पर मैं लोगों की बात सुन रहा हूँ, लोगों की बात सुन रहा हूँ। आप गलत आरोप लगा रहे हो, आप गलत आरोप लगा रहे हो। मैंने आपकी बात नहीं सुनी, मैंने आपकी बात नहीं सुनी, मैंने आपकी बात नहीं सुनी, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार इस जूम देखिए, यहाँ पर ये सारी तस्वीरें कैमरे पे आनी चाहिए। यहाँ पर किस तरीके से देखिए, मैं एक निष्पक्ष पत्रकार होने के नाते देखिए किस तरीके से विधायक के द्वारा यहाँ पर भीड़ को उकसाया जा रहा है, भीड़ को उकसाया जा रहा है कि पत्रकार के ऊपर हमला किया जाए। निश्चित रूप से ये तस्वीरें दिखाती हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जब निष्पक्ष रूप से सवाल पूछे जाए, कैमरा बंद नहीं होगा, कैमरा बंद नहीं होगा, कैमरा बंद नहीं होगा बिल्कुल। आप देख सकते हैं किस प्रकार जो यहाँ पर कैमरे पर भी हाथ मारा गया। मेरा काम सिर्फ ये था कि यहाँ पर जिस तरीके से बुलडोजर चला है, आखिरकार किस तरह की कार्रवाई हुई है और किस तरह की चीजें हुई हैं, किसी का नोटिस दिया गया, क्या किया गया, ये तमाम सवाल मैंने जो पूर्व विधायक थे वो भी यहाँ पर पहुंचे तो मैंने उनसे भी बात की। और उसके बाद आप देख सकते हैं किस प्रकार हमारे ऊपर आरोप लगाए गए और उसके बाद हमें वहां से खदेड़ा गया, भीड़ के माध्यम से हमें उनको भीड़ों को उकसाया गया कि हम पर हमला किया जाए। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शर्मनाक है ये। क्या अगर हम यहाँ पर निष्पक्ष रूप से नहीं है तो आपके निष्पक्ष है? आप भी तो यहाँ पर आए हैं ना राजनीतिक रोटी संख्या के लिए। हमने सिर्फ आपसे ये सवाल पूछा कि आपका मेयर है एमसीडी में, उसके बाद भी अगर इस तरह के ऑर्डर पास किए जाते हैं तो आखिरकार बुलडोजर की कार्रवाई की कैसे जाती है? और मैंने वो पक्ष भी दिखाया, जिस महिला का घर तोड़ा गया मैंने उस महिला का घर भी दिखाया, जिसका घर नहीं तोड़ा गया मैंने उस महिला का घर भी दिखाया, जिसकी मार्केट में दुकान तोड़ी गई मैंने उसका भी दिखाया और जिसकी नहीं तोड़ी गई उसका भी मैंने दिखाया। उसके बाद इस तरह की शर्मनाक हरकत कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस प्रकार राजधानी दिल्ली में पत्रकारों का निष्पक्ष बोलना अब बाधित हो गया है। अगर वो बोलते हैं तो उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेप लगते, विभिन्न प्रकार के इस तरह के हमले किए जाते हैं। पूर्व विधायक के द्वारा इस तरह का उकसाना हरकत करना निश्चित रूप से दिखाता है कि लोकतंत्र की क्या स्थिति दिल्ली के अंदर होती हुई जा रही है। आप देखते हैं दिल्ली दर्पण टीवी में विजय ठाकुर अपने सहयोगी ओम के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।